दोस्तों, 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए एक गर्व का दिन है। इस दिन लाल किले पर तिरंगा लहराया जाता है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे झंडा फहराते हैं और हर गली हर मोहल्ला इस दिन जैसे आज़ादी के रंग में रंगा हुआ होता है। लेकिन लखनऊ के दिल में है एक ऐसी जगह जहां 15 अगस्त की रात जश्न कुछ अलग ही तरह से मनाया जाता है, जहाँ पे सन्नाटे और साए का खेल चलता है। ये जगह है बेगम कोठी, एक हेरिटेज साइट जिसने 1857 की क्रांति के खूनी पन्ने देखे और जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि आज भी 15 अगस्त की रात यहाँ पर वो आत्माएं जाग जाती हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी। आज हम आपको इस जगह के इतिहास, युद्ध की कहानी और डरावनी घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिसको सुनने के बाद आप शायद अगली बार 15 अगस्त की रात उस इलाके से गुजरने से पहले सोचेंगे। बेगम कोठी का निर्माण सन 1800 की शुरुआत में किया गया था। इसे एक ब्रिटिश व्यापारी मेजर गोर ओस्ले ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। शुरुआत में ये एक आलीशान यूरोपियन स्टाइल एक महल की तरह बनाया गया था, जिसमें बड़े बड़े हॉल, सुंदर बगीचे और बहुत बड़े बड़े तहखाने मौजूद थे। और उन तहखानों का नेटवर्क इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था जो उस महल को ठंडक भी देता था और सुरक्षा भी प्रोवाइड कराता था। मोटी पत्थरों की दीवारें जो कि तोप के गोलों को भी सह सकती थीं। लेकिन इस महल का भाग्य बहुत जल्द बदलने वाला था। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लखनऊ को युद्ध के मैदान में बदल दिया था और अंग्रेजों ने बेगम कोठी को अपना एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना बना लिया था। यहाँ पर हथियार, गोला बारूद और राशन का भंडार हुआ करता था। जुलाई 1857 में कुछ विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने लखनऊ को घेर लिया और बेगम कोठी के अंदर अंग्रेज सैनिक और उनके परिवार वाले फंस के रह गए। ये घेराबंदी 80 दिनों तक चली थी। गोलियों की गूंज, तोपों के धमाके और चीखें हर कोने में गूंजती थीं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें सैनिक, महिलाएं, बच्चे और स्थानीय नागरिक शामिल थे। कई सारे शवों को तो दफनाने तक का या क्रियाक्रम करने तक का वक्त नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनको वहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया गया। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसमें कहा जाता है कि आज भी बेगम कोठी की दीवारों में वो चीखें कैद सी हो गई हैं जैसे। आज़ादी मिलने के बाद बेगम कोठी को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। दिन में लोग यहाँ पर आते, फोटोग्राफ्स खींचते और यहाँ का जो इतिहास था उसको महसूस करते। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस जगह का माहौल कुछ और ही होता है। उन लोगों का कहना है कि 15 अगस्त की रात इस हवेली में वंदे मातरम और जनगण मन की एक धुंधली सी आवाज़ सुनाई दिया करती है, लेकिन वो आवाज़ें जैसे कोई जीवित इंसान की ना हो। खिड़कियों में घायल सैनिकों की परछाइयाँ दिखती हैं। तहखानों के आसपास ठंडी हवा चलती है और जैसे सड़ी गली सी एक स्मेल है वो आती है। ये बात किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में तो नहीं है, पर वहाँ के स्थानीय लोग इस बात को पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं। 1997 में एक इलेक्ट्रीशियन जो कि 15 अगस्त की सजावट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि रात के 11 बजे के वक्त उनको उस हवेली से जैसे बहुत सारे सैनिक मार्च कर रहे हो ऐसी आवाज़ सुनाई दी। 2004 में एक फोटोग्राफर ने उस किले की तस्वीर ली और जब वो उसको डेवलप करने लगा तो उसने देखा कि उसमें एक सैनिक खड़ा है जो बिल्कुल घायल है। पर उसको अच्छे से याद था कि जब वो उस जगह की फ़ोटो खींच रहा था तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। 2015 में एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जब वो रात में वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था तो उसको जैसे वहाँ पे किसी के होने का एहसास हुआ। चारों तरफ देखने पर उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर तभी उसको ये महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने बहुत ही ठंडा हाथ रख दिया। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और उस जगह को छोड़ के भाग निकला। रमेश लाल, जो कि एक दुकानदार हैं उसी एरिए के, उन्होंने बताया
कि रात के 1 बजे उन्होंने एक अंग्रेज़ी वर्दी पहने किसी सैनिक को उस रोड को पार करते हुए देखा और वो उस रोड पे चल नहीं रहा था। वो जैसे हवा में उड़ रहा था। समीर खान जो एक स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि हम उस हेरिटेज साइट की शूटिंग कर रहे थे, तभी हमारे कैमरे में जैसे एक परछाई सी कैद हुई हो और फिर अचानक हमारा कैमरा बंद हो गया। 2019 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस जगह पे अपने सारे इक्विपमेंट्स लगाए, ईएमएफ मीटर, स्पिरिट बॉक्स, थर्मल सेंसर्स, इन सारी चीज़ों को लगाकर जांच भी की। ईएमएफ रीडिंग जो तहखाने के आसपास थी वो असामान्य सी थी और स्पिरिट बॉक्स में फ्रीडम और हेल्प जैसी हल्की धुंधली आवाज़ें रिकॉर्ड हुई और थर्मल कैमरे में एक ब्लर सी ह्यूमन शेप्ड फिगर भी कैप्चर की उन लोगों ने। रेसिडुअल एनर्जी थ्योरी के मुताबिक मौत और हिंसा वाली जगहों पर कुछ एनर्जी पैटर्न्स बाकी रह जाते हैं जो किसी खास डेट पर ट्रिगर हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स पुरानी इमारतों की दीवारों में और जमीन के मेटल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज बढ़ सकती है। इससे हेल्यूसिनेशन और इस तरीके की वियर्ड आवाजें सुनाई दे सकती हैं। इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि लोगों में ऑलरेडी पहले से ही डर मौजूद है, तो सामान्य आवाजें भी पैरानॉर्मल लग सकती हैं। अब ये कितना सच है या नहीं है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये भी क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ भ्रम है, लोगों का सोचना है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कभी कभी इंसान की सोच से परे हो जाती हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि जो 15 अगस्त की रात बेगम कोठी में आज भी घट रहा है वो सिर्फ लोगों का भ्रम है, स्थानीय लोगों का एक सोचने का जो नज़रिया पुराने वक्त से बना हुआ है, क्या ये उसकी वजह से है या फिर वाकई में कुछ ऐसा है जो इस जगह को आज भी ट्रिगर करता है। आज बेगम कोठी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एएसआई इसे मेंटेन करता है, लेकिन लोग आज भी यहाँ पर रात में जाने से डरते हैं। 15 अगस्त की रात यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी रहती है, लेकिन वहाँ पे वो गार्ड्स भी मानते हैं कि 15 अगस्त की रात बहुत ही ज़्यादा भारी रहती है बाकी रातों के आगे। लखनऊ में हर साल आज़ादी का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बेगम कोठी की दीवारों के पीछे एक अलग ही जश्न मनाया जाता है इस रात। ऐसा जश्न जिसमें मोमबत्तियों की जगह मशालें होती हैं और पटाखों की जगह गोलियों और चीखों की गूंज सुनाई देती है। तो 15 अगस्त की रात आप अगर कभी लखनऊ में मौजूद हो तो चौक की उस पुरानी हवेली से दूर ही रहना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बिल्कुल नए और डरावने एहसास के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे सारे व्यूवर्स को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।